ये सवाल आपको बहुत दुख देगा, आपको तकलीफ मिलेगा इससे अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आपके बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए ही आए हैं। मैं नहीं बनाऊँगा, मैंने तो खुद किसी और से पढ़ा, वो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। खुद मेरे मास्टर कोई और रहे हैं, ठीक है। मैं आपका हूँ आज, वो बात अलग है। मेरे मास्टर का भी कोई मास्टर रहा है कभी, ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है। हाँ चलो बात नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फोर्स ऑन q इज मैक्सिमम। बहुत लेंदी सवाल है यहाँ पे, और मैं तो इसको और लेंदी तरीके से करवाऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फोर्स ऑन q इज मैक्सिमम। कहीं कहीं पे आप कहीं क्या बहुत जगह पे आप कोई एक्सियल इक्वेटोरियल वाला करोगे ना, उस टाइप का आपका डेरिवेशन मिलेगा यही क्वेश्चन का। लेकिन यहाँ पे हम मैथमेटिकली मतलब डेरिवेशन की तरफ नहीं, मैथ्स और फिजिक्स मिला के यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। एंड आई एम 100% श्योर अगर आप 6-7 मिनट भी ध्यान से देखोगे ना तो पक्का आपको मजा आने वाला आज। और ये क्वेश्चन करके आप अपने दोस्तों से पूछोगे कि क्या आपने फिजिक्स पढ़ा है सीबीएसई तैयारी पे? नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, पक्का बोलोगे आप। 100% लिख के दे सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ मैं। अब अंदर से आप मतलब दुश्मन टाइप के इंसान होंगे तो बात अलग है, अच्छे इंसान होंगे तो पक्का बोलेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक L है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक L है आपका, ठीक है। यहाँ कहीं पे हमने एक स्मॉल q रखा है, उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है। अब यहाँ पे ना आप 11th क्लास में जो मैं कोर्स चला रहा हूँ आप लोगों का, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें मैंने एरिया अंडर कर्व वाला जो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव्स ये चीज़ सब जो करवाया है ना, वही वाला चीज़ यहाँ पे यूज़ होगा। मैक्सिमा और मिनिमे वाला चीज़, मिनिमी नहीं, इट्स अ मिनिमा वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, इन दिस सिचुएशन आपका मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है? इन दिस सिचुएशन मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस सिचुएशन मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होगा? क्या होगा भैया? मिनिमम जो है आपका, जो कम से कम है आपका, वो तो 0 होगा, और ज्यादा से ज्यादा कहीं तक जा सकता है, डॉटेड लाइन है तो वो इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आई? और मैंने आपको और भी एक चीज बताया था, बाउंड्री बताया था मिनिमम मैक्सिमा जब पढ़ा रहा था मैं। तो यहां पे जो बाउंड्री आपका होगा 0 इनफाइनाइट होगा कि नहीं? 0 टू इनफाइनाइट, यहां पे 0 टू इनफाइनाइट होगा कि नहीं? और यही तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम का पॉसिबल वैल्यू है कि मिनिमम आपका 0 होगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी हो। अब देखो, अब थोड़ा सा फिगर पे आ जाओ, फिर से फिगर 5-6 बार बनाना पड़ेगा आज बच्चों। ये हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है। तो भाई साहब ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, तो ये क्यू को गुस्सा आएगा और ये इसको बोलेगा चल भग जा मेरे पास से, ये इसको भगा देगा। क्या बोलेगा? चल भग जा मेरे पास से। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, यानी कि ए ने, इसको ए दिया था ना, हाँ, ए ने बी पे एक फोर्स लगाया जिसका नाम हमने एफ ए रख दिया। उसी तरीके से आपको क्या लग रहा है? बी बहुत शरीफ है, बी बोलेगा अबे तू मुझे भगा रहा है तो मैं भी तेरे को भगाऊंगा, और ये यहाँ पे एफ बी फोर्स लगा देगा दूसरे वाले पे। दोनों में हो जाएगी गुत्थम गुथाई, दोनों में हो जाएगा झगड़ा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान से और देखोगे इस चीज को तो आपको महसूस होगा अंदर से कि ये कैसा फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये दोनों ही कट हो जाएंगे एक दूसरे से, दोनों ही नलिफाई हो जाएंगे भैया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये आपका यहां पे 0 हो गया, कट गया, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो, अब जो था, अब जो है हमें x फाइंड करना था। तो देखो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर y इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम कभी भी रख नहीं सकते। इन्फिनिटी का मतलब तो यही होता है ना, मतलब काफी बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, या फिर बहुत दूर तक, या फिर बहुत मोटी, बहुत चौड़ी, बहुत, मतलब इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि बहुत, ठीक है ना। इनफाइनाइट मतलब लास्ट तक, जहां तक आप काउंट कर सकते हो वहां तक आप चलते रहो, बहुत दूर बहुत दूर।
तो ये वैल्यूज तो हम पुट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से मान लेते हैं कि लाइन ऐसे 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 जा रही है इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट से थोड़ा सा पहले तक का हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। हम x कंसीडर नहीं करेंगे बच्चा, ये x जो यहाँ पे था ना आपका, ये x डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो x था, यहाँ नहीं, इनफाइनाइट मान लो कि इधर जा रहा है, तो इनफाइनाइट और ये या इस q और इनफाइनाइट के बीच में कहीं यहाँ पे एक पॉइंट अपन कंसीडर कर लेंगे। वो पॉइंट हम लोग कहीं कंसीडर कर लेंगे। एक बार मैं लास्ट टाइम फिगर आप लोगों के लिए बना दे रहा हूं, ये कहीं पे आपका Q था। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो चार्ज है ना, वो जो फोर्स लगाएगा वो एक ऐसा फोर्स लगाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ये। उसी तरीके से भाई साहब ये जो फोर्स इस पे लगाएगा, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, मैनेज कर लो, वो इसको इधर से लगाएगा, ठीक है। यहां वाला फोर्स, दो फोर्स था ना, यहां पे Q और यहां पे Q था आपका, ये दोनों ने इसको दो अलग अलग डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा दिया। ये पॉइंट को हमने A बोला था, इसको अपन ने B बोला था, तो इसको मान लेते हैं FA, इसको मान लेते हैं FB। अच्छा, यहां जो थीटा है ना, ये भले आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, बट ये स्मॉलेस्ट थीटा है, ये स्मॉलेस्ट थीटा है। देखो बात समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। ये थीटा स्मॉल होने से क्या फायदा होगा, देखो इनफाइनाइट कैसे समझाऊं, ओके, इनफाइनाइट मतलब लास्ट तक, मतलब ये लाइन जो आप लोग देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये काफी ऊंचाई से उठ के आएगी। मतलब थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, तो देखो ये एटीएम कार्ड है, इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रखा, और यहां से मैं इस पॉइंट से इस पे एक वो डाल रहा हूं, एक लाइन डाल रहा हूं, एक टेंजेंट डाल रहा हूं, इस तरीके से लाइन डाल रहा हूं, तो यहां पे आ गया ना। अच्छा, अगर मैं ऊपर से डालूंगा तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ा और आगे होगा, अगर मैं इसके ऊपर से डालूंगा तो और ऊपर, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे और आगे चाहिए, तभी ये लाइन इसको टच करेगा। अगर मैं इनफाइनाइट पे चला जाऊंगा, इनफाइनाइट पे मतलब ये वाली लाइन भी मुझे काफी आगे चाहिए, तो जब दोनों तरफ से ऐसी लाइंस इसको आके कट करेगी एक पॉइंट पे, तो वहां जो एंगल बनेगा, वो जो थीटा बनेगा आपका, वो स्मॉलेस्ट होगा, वो इतना छोटा होगा ना कि ये दोनों आपको एक ही तीनों आप लाइन आपको एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे, इतना छोटा बनाएगा, इतना छोटा बनाएगा, एंगल काफी छोटा होगा आपका वहां पे, ठीक है, समझ में आया, ओके डन। तो यहां से जब एंगल आपका बहुत छोटा होगा, यहां पे हम लिख लेते हैं कि थीटा जो है काफी स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन एट इनफाइनाइट FA एंड FB जो है आपका विल बी जीरो, ये आपका जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है? Now we can say that on both the boundary point net force on Q is 0। हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमने बाउंड्री पॉइंट पे भी निकाल के देखा, जीरो पे भी, तो यहां पे देखो हमारा कट गया, नेट फोर्स हमारा जीरो आया। हमने इनफाइनाइट पे भी निकाल के देखा, एक्चुअली में ये इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन इसको हम इनफाइनाइट ही कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज इनके दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने काफी ना के बराबर ले लिया। तो बाउंड्री पॉइंट मतलब जीरो पे भी और इनफाइनाइट पे भी आपका जो नेट फोर्स आ रहा है वो जीरो आ रहा है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि आपका जो आपका नेट फोर्स निकलेगा, जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोल रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फोर्स ऑन Q इज विल बी मैक्सिमम, वो आपका जीरो से आगे, जीरो के बाद और इनफाइनाइट से पहले होगा। यहां से हमें ये चीज समझ में आया, जीरो के बाद इनफाइनाइट से पहले होगा हमारा। इसको हटा देता हूं फेस को ताकि ये दिखे। इट मीन्स द मैक्सिमम फोर्स ऑन Q मस्ट बी बिटवीन द बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स के बीच में होगा। तो भाई साहब यहां नहीं, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम करेंगे कि ये जो Q हमने रखा था यहीं पे गिरा देंगे, ठीक है। ये आपका FA न्यू वाला हो गया और ये अब आपका हो जाएगा FB। ये डिस्टेंस आप लोगों को पता है कि x दिया हुआ है। अब इस पिक्चर को थोड़ा साफ साफ बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया हमारा, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, ये L, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे हमने इसको इससे टच करवाया,
सॉरी मतलब फोर्स लग रहा है वहां पे, ये वाला सिचुएशन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट तो आपका x हो गया, ये लाइन तो आपका x हो गया, ये आपका यहां से यहां तक l हो गया, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस आपका क्या होगा, निकाल लोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, यहां भी वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आई, दोनों जगह सेम चीज होगा। तो बाय सिमेट्रिक वी कैन से दैट एफ ए एंड एफ बी बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। इसको आगे करेंगे तो यहां पे आपका θ1 बनेगा और यहां पे θ2 बनेगा, ठीक है। तो F1 एंड F2 सॉरी FA एंड FB बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, θ1 एंड θ2 विल बी इक्वल टू θ, ये पूरा जो है आपका θ के बराबर हो जाएगा। तो अब जो है, अब आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, K इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर निकाल लोगे। अब क्या वैल्यू हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ऐसा वाला था ना हमारा, ये था ना, ये वैल्यू हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा एल था, ये हमारा एक्स था। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ जाएगा विल बी के कैपिटल क्यू स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये आपका निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई, ये वैल्यू निकाल लेना क्या आ जाएगा। तो अब हम ये लिख सकते हैं गाइस कि नेट रिजल्ट ऑफ नेट जो फोर्स हमें निकालना था वो आपका हो जाएगा एफ ए एंड एफ बी का, वो जो है नेट फोर्स ना, वही मैं सोच रहा था। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये लाइन हमारी तो रिजल्टेंट के बराबर होगा, ये रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट हम लोग बहुत इजीली निकालते थे, 2f cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। पीछे हम लोगों ने f की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे ये वैल्यू को यहाँ पे डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, पक्का से कह रहा हूं मैं, ठीक है, पक्का से कह रहा हूं मैं। अगर मैं थोड़ा बताने की कोशिश भी करूं कि कैसे आएगा तो भाई साहब काफ़ी इजी है, ऐसा चीज़ भी करवाओगे, करूं क्या, करूं पक्का, तो चलो कर देता हूं। ये 2f cos थीटा, 2f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितना, थीटा आपका ये हो गया ना, सॉरी यहाँ की बात कर रहे थे ना, तो थीटा क्या होता है, cos थीटा पंडित, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये कॉस, बेस आपका कितना है x, ये बेस हो गया आपका x, हाइपोटेनियस ये हो गया आपका, तो x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आई, बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो जो हमारा पॉइंट था डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमने वैल्यू रखा, इसका अब डिफ्रेंसिएशन आप कर दो, ये पूरा आपके एफ एक्स के बराबर है, इसका डिफरेंशिएशन करो इक्वल टू 0 रख के, तो जो आपका आंसर आएगा वो x का वैल्यू आ जाएगा l बाय अंडर रूट 2। मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज डिफरेंशिएशन ना करने के बाद इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमारा हो गया। इतनी बात समझ में आई गाइस, इतनी बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आप लोगों को पता है ना कि हमारा 11th का 12th का 365 डेज का कोर्स चल रहा है, एक साल का, जहाँ पे पता नहीं मैं कितनी सारी चीज़ें आप लोगों को दे रहा हूँ, डेली डीपीपी दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को शीट दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को मेंटर सपोर्ट दे रहा हूँ, डॉट सेशन दे रहा हूँ, सब चीज़। तो उसको ज्वाइन करो, उस कोर्स को, फ्री है, पैसा नहीं लगता। अच्छा आपका रिविजन हो रहा है, ये क्वेश्चंस आपको आदर्श आता है क्या, कैन यू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आपको लगता है, जल्दी से बताओ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ मम्मी क्या लग रहा है आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे बहुत आसानी से, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ।